सभी समुदाय को लेकर चलना चाहते हैं, बशर्ते कि आदिवासी नीति सिद्धांत और एजेंडा पर हम सहमत हो तो गैर आदिवासी भी हमारे साथ हैं। दलित जुड़ रहे हैं, मुसलमान जुड़ रहे हैं, यहाँ के बैकवर्ड क्लास में ही जुड़ेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले जो है झारखंड में ही एक आदिवासी पार्टी का उदय होता है। हालांकि चर्चा तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि झारखंड आदिवासियों का राज्य माना जाता है और आदिवासियों का सरकार भी है, लेकिन आदिवासियों को वो हक अधिकार नहीं मिल पाया है। इसको लेकर जो है भारत आदिवासी पार्टी का जो है झारखंड में भी उदय हो चुका है। हमारे बीच जो है भारत आदिवासी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं प्रेम साई मुंडा जी, हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इस पार्टी का क्या उद्देश्य है। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार और आपके चैनल को भी आपका जोहार करते हैं, आपके दर्शक के जोहार करते हैं। क्या ज़रूरत पड़ा आप लोगों की इस बात का ज़रूरत मतलब आने का, यह भारत आदिवासी पार्टी का ज़रूरत क्यों पड़ा झारखंड में? क्योंकि झारखंड में वैसे ही तो आदिवासियों का सरकार भी है, आदिवासियों का पार्टी भी है, फिर क्यों इस तरह से? देखिए, भाजपा भी आदिवासी की बात करती है, कांग्रेस पार्टी भी आदिवासी की बात करती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आदिवासी की बात करती है। बात तो करती है, लेकिन उसके नीतिगत फैसले, पेशा कानून, स्थानीय नीति, धर्म कोड, ट्राइबल सप्लान, ये सब मसले पर कभी उन्होंने काम नहीं किया। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने तय किया कि अभी तक जो है हम लोग बूढ़ा हो रहे हैं, हमारे काम नहीं हो रहा है, हमारा नीतिगत फैसले नहीं हो रहा है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक डेवलप नहीं हो रहा है, तो उसी को हम लोग त्रस्त होकर भारत आदिवासी पार्टी बनाने का काम किया है। और हमें लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश के राजनीतिक पटल पर जो है एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हमारा सांसद राजकुमार राउत जय जोहार का नारा लगाता है। कहाँ? संसद में। हमारी जल जगह जमीन की बात करता है संसद में, हमारा धर्म कोड की बात करता है संसद में, लेकिन हमारा संसद एक संसद 100 संसद के बराबर है। लेकिन क्या मुक्ति मोर्चा के लोग बोलते हैं क्या? हमारा भाजपा के नेता बोलता है क्या? तो कहने का मतलब है कि हम अब आदिवासी स्वयं हम राजनीतिक रूप से संघर्ष करेंगे और संवैधानिक अधिकार को लागू करने का काम करेंगे। आदिवासी पार्टी है झारखंड में जो है जेएमएम आदिवासियों का एक बड़ा पार्टी माना जाता है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इस भारत आदिवासी पार्टी को कितना ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि एक जो है आदिवासी ही है और आदिवासी के चेहरा जो है एक बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन अभी ये भारत आदिवासी पार्टी के आने से कितना ज़्यादा चुनौती होगा आप लोगों को? चाहे उनको देखिए हमारे लिए बहुत चुनौती भरापूर्ण है, कांटों का ताज है, क्योंकि हमें हर पूंजीपति से लड़ना है। बीजेपी पूंजीपति की पार्टी, कांग्रेस पार्टी पूंजीपति की पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आगे पीछे वही लोग हैं, दिक्कू लोग हैं, और ये पूंजीपति की पार्टी होगी। और उन लोग जो है हमेशा पार्टी बना करके जो है राज कर रहा है, राज भोग रहा है, राज नहीं कर रहा है। हमको राज करना है। राज क्यों? आदिवासी का जो मुद्दे हैं, जो अभी रोजगार का अभाव में अन्य प्रदेशों में जाकर के जो है वो नौकरी खोज रहे हैं और हम अभी तक पलायन कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ के लोग रांची में जो है नौकरी करने के लिए जाते हैं, दाय ढंगरिंग का काम करते हैं और रिक्शा चलाते हैं। तो ऐसे सब नीतिगत फैसले, स्थानीय नियोजन नीति, कारोबार का अधिकार, सभी जो है कानून के रूप से जो है लागू करवाएंगे, तभी जो है हम भारत आदिवासी पार्टी की चुनौती भरापूर्ण है। और सभी पार्टियों से हम समझते हैं कि अच्छे काज करेंगे तो जनता भी हमें पसंद करेगी और सहयोग करेगी। भारत आदिवासी पार्टी जो है हमेशा आदिवासी को ही मुद्दों को ज़्यादातर उठाने का काम कर रही है। क्या दूसरे समुदाय के लोग आपके साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे? क्या उन लोगों को साथ लेकर नहीं चलना चाहिएगा? सभाओं में जो है आप आदिवासियों की ज़्यादातर बात करते हैं, क्या लगता है कि इसको भी आप विशेष समुदाय का पार्टी बनाना चाह रहे हैं या समुदाय को लेकर चलना चाह रहे हैं? देखिए, हम सभी समुदाय को लेकर चलना चाहते हैं, बशर्ते कि आदिवासी नीति सिद्धांत और एजेंडा पर हम सहमत हो तो गैर आदिवासी भी हमारे साथ हैं। दलित जुड़ रहे हैं, मुसलमान जुड़ रहे हैं, यहाँ के बैकवर्ड क्लास में ही जोड़ेंगे, लेकिन हमारे उद्देश्यों और लक्ष्यों से सहमत हो। हमें कोई गुरेज नहीं कि समझे अन्य लोग नहीं जुड़े, लेकिन जुड़े तभी जब हमारे उद्देश्यों पर सहमत हो, तो हम लोग सबको एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, भारत आदिवासी पार्टी कितना सीटों पर अपना दावेदारी पेश करेगी, बताइए। भारत आदिवासी पार्टी जितने भी हमारा आरक्षित सीट है और जो गैर आदिवासी सीटें हैं, जहाँ आदिवासी बहुलता है, उस पर तैयारी चल रही है। तैयारी चलने के बाद ये हम केंद्रीय कमेटी को भेजेंगे और तय करेंगे। हमें लगता है कि 30 से ऊपर सीट पर हम लोग लड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी हम सर से लेने की कोशिश कर रहे थे। बने रहें, देखते रहिए।